नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादो मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, भादो मास की जय हो। एक बार की बात है, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी के पास देवर्षि नारद जी गए और भगवान से जिज्ञासा प्रकट की। वह बोले, हे भगवान, मैं नाम की महिमा जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मेरे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो मृतलोक में जाओ और किसी कीड़े के सम्मुख जाकर मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करो। नारद जी मृतलोक में गए और देखा कि एक कीड़ा अपनी स्वाभाविक गति से रेंग रहा है। नारद जी ने उसके सम्मुख भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण किया, नारायण नारायण। कीड़ा उसी क्षण मर गया। नारद जी भगवान के पास आए और निंदा करने लगे कि भगवान, आपका दिव्य नाम सुनते ही कीड़ा तो मर गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, मृतलोक में पुनः जाओ, वहाँ फूल पर तितली बैठी होगी, उसे मेरा पावन नाम सुनाओ। नारद जी मृतलोक में गए और देखा कि एक फूल पर मस्ती से एक तितली बैठी है। उसे भगवान का नाम सुनाया, नारायण नारायण। तितली भी नाम सुनते ही मर गई। नारद जी फिर भगवान के पास गए और बोले, हे प्रभु, आपके नाम को सुनते ही तितली भी मर गई। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, इस बार किसी हिरण के बच्चे को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी मृतलोक में गए और देखा कि एक नर हिरण और मादा हिरण के पास छोटा सा बच्चा खेल रहा है। नारद जी सहमे सहमे कदमों से बच्चे के पास गए, उसे भगवान का नाम सुनाया, नारायण नारायण। नाम के सुनते ही वह हिरण का बच्चा भी मर गया। नारद जी यह सब देखकर दुखित हो गए और भारी मन से भगवान के पास जाकर बोले, हे प्रभु, यह सब मैं क्या देख रहा हूँ? आपका पवित्र नाम तो तारने वाला होना चाहिए, किंतु यहाँ तो जीव जंतु मरते जा रहे हैं। भगवान ने आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं है, एक बार फिर से मृतलोक में जाओ और किसी नवजात गाय के बछड़े को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी ना चाहते हुए भी भगवान के कहने पर मृतलोक में आए और देखा कि गाय के पास एक नवजात बछड़ा पूंछ उठाकर पूरे उल्लास के साथ दूध पान कर रहा है। नारद जी डरते डरते बछड़े के पास गए और भगवान का नाम का उच्चारण किया, नारायण नारायण। गाय के बछड़े की भी वही गति हुई और वह भी तत्काल मर गया। नारद जी दौड़े दौड़े भगवान के पास आए और बोले कि हे प्रभु, बंद कीजिए अपनी यह लीला, मुझे नाम की महिमा नहीं जाननी है। आपका नाम उच्चारण तो जीवों को मार रहा है, मेरी और परीक्षा मत लीजिए। भगवान ने कहा, शांत हो जाइए ऋषिवर, एक बार मेरे कहने से मृतलोक में फिर से जाइए और इस बार जीव जंतुओं पर नहीं, मनुष्यों पर मेरे नाम का प्रभाव देखो। काशी नरेश के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ है, उसके कान में मेरा अलौकिक नाम सुनाओ। नारद जी बोले, भगवंत, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं कलंकित हो जाऊंगा, मुझे लोग हत्यारा कहेंगे। भगवान के आदेश से उनके बार बार विश्वास दिलाने पर नारद जी काशी नरेश के वहां गए। वहां शिशु जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा था। राजा को जब पता चला कि देवर्षि नारद जी आए हैं तो राजा ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और कहा कि आप नवजात शिशु को आशीर्वाद दीजिए। नारद जी के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। भय से व्याकुल होकर वह शिशु के समीप गए और उसके कान में दिव्य भगवान नामों का उच्चारण किया। नारद जी ने जैसे ही नाम सुनाया, शिशु ने बोलकर नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी अत्यंत आश्चर्यचकित और गदगद होकर बोले कि बालक, तुम कौन सी शक्ति से बोल रहे हो? उस बालक ने कहा कि हे महर्षि, क्या आपने प्रभु की दिव्य नाम की महिमा की शक्ति को नहीं पहचानी है? मैं वही कीड़ा, तितली, हिरण का बच्चा, गाय का बछड़ा था। प्रभु नाम से मैं सहज ही प्राण त्याग कर तथा आज मनुष्य जन्म में आया हूँ। नारद जी के सब संशय दूर हो गए, उन्हें नाम की अलौकिक शक्ति का ज्ञान हो गया और वह बार बार भगवान का धन्यवाद करने लगे। तुलसी मेरे राम को रीझ भयो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा बीज, अर्थात
भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता है कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमरन का फल अवश्य मिलता है। हे विष्णु भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, भादो मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थीं। वह नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती। तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कांधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थीं। उनकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगीं। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत्यु शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गाँव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाएं। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि का कान्हा भी ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कन्हा पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गईं। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, भादो मास की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान बोले, तुम ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। बहू बोली, अगर मैं आपका नित नियम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेके आई है? बहू बोली, सासू जी, दोष किया, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन लो, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन
मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कही, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी आप कैसे सब सही कर आई? सास बोली, जो दोष तू लगा कर आई थी मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी? सास बोली, वह सीता माता थीं। पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही है? वह दोनों बोली, हम नहाए धोएं, पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है? वह दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई के 5 पुत्र थे, 5 की शादी भी हो गई। बुढ़िया माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह महीने के संक्रांति पर धर्मराज जी के कहानी का उद्यापन करते और दान करते। दान करते करते उनके घर की सभी वस्तुएं दान में चले गए। बुढ़िया माई की बहुएं भी बुढ़िया माई की भक्ति से बहुत खुश रहती थीं, पर छोटी बहू को यह सब बहुत ही बेकार लगता था। छोटी बहू कहती, माँ जी आपके दान धर्म से हम परेशान हो गए हैं। घर में बस यह दीवार में जो ईंट है वही बस बचा है, हम क्या खाएं? रसोई में एक दाना भी अनाज का नहीं है, यहाँ तक कि एक चुटकी नमक भी नहीं है। हम पानी भी क्या खाकर पिएं? पर बुढ़िया माई की 4 बहुएं कुछ ना कहती। वह कहती, जब भगवान की कृपा होगी तो हमारे घर में भी धन हो जाएगा। पर बुढ़िया माई के बेटे भी अपने माँ से अब परेशान रहने लगे। वह जो भी कमा कर लाते बुढ़िया माई दान कर देती। उसके नियम धर्म से धर्मराज जी बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन बुढ़िया माई की परीक्षा लेने के लिए धर्मराज जी एक गरीब भिखारी का रूप लेकर बुढ़िया माई के दरवाजे पर आए और बोले, माई कुछ ओढ़ने को दे दो, बहुत ठंडी लग रही है। बुढ़िया माई ने अपने बहुओं को आवाज लगाई, बहू बाहर भिखारी आया है, उसे चादर लाकर दे दो, बाहर बहुत ठंडी है। छोटी बहू ने कहा, माँ जी हमारे पास तो खुद चादर नहीं है, भिखारी को कहाँ से दें? बुढ़िया माई इधर उधर नजर घुमाकर देखा। बुढ़िया माई के पति एक पतला सा चादर ओढ़कर बैठे थे। बुढ़िया माई ने अपने पति का चादर उस भिखारी को दे आई। छोटी बहू ने कहा, माँ जी पिताजी क्या ओढ़ेंगे? बुढ़िया माई ने कहा, बहू हम लोग छत के नीचे हैं, हमें थोड़ा कम ठंडी लगेगी, बेचारी भिखारी तो ठंडी में बाहर ही सोएगा। इस प्रकार दान करते करते एक दिन बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। धर्मराज जी उसे आदर के साथ स्वर्गलोक विमान भेजकर बुलवाया। पर यह क्या, बुढ़िया माई विमान से जहाँ भी उतरती उन्हें धरती नहीं मिलती, वहाँ पानी हो जाता और वह डूबने लगती। फिर किसी तरह विमान पर चढ़ जाती। बुढ़िया माई बहुत परेशान हो गईं। वह धर्मराज जी के आगे हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु यह क्या हो रहा है, मुझे धरती क्यों नहीं मिल रहा है?
तब धर्मराज जी ने कहा, बुढ़िया माई, तूने दान धर्म तो बहुत किया, पर धरती माता के नाम पर तुमने कुछ नहीं किया। ना कभी धरती माता की कहानी सुनी, ना कभी उद्यापन करी, इसी कारण तुझे धरती नहीं मिल रही है। बुढ़िया माई बहुत चिंतित हो गई। वह बोली, हे प्रभु, मुझे धरती माता की पूजा और उद्यापन करने के लिए 7 दिन का समय दे दीजिए। इस प्रकार बुढ़िया माई धर्मराज जी के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। बुढ़िया माई के दान धर्म तपस्या से तो धर्मराज जी पहले से ही प्रसन्न थे, अतः वह बुढ़िया माई को सुरक्षित धरती लोक पर भेज दिया। धरती पर आते ही बुढ़िया माई के मृत्यु शरीर में प्राण आ गए। उसके बेटे पड़ोसी से वस्तुएं मांगकर शमशान घाट बुढ़िया माई का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे कि बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, मैं जीवित हूँ, मुझे घर ले चलो। बेटे कहने लगे, माँ, तू इतनी जल्दी भूत कैसे बन गई? बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। धर्मराज जी ने धरती माता की पूजा उद्यापन के लिए धरती पर 7 दिन के लिए पुनः भेजा है। बुढ़िया के बेटे बुढ़िया को घर लाए। घर आते ही छोटी बहू ने कहा, घर में कोई चीज दान देने से छूट गई थी क्या माँ जी, कि आप मरकर फिर से वापस आ गईं? बुढ़िया ने कहा, नहीं बहू, मुझे धर्मराज जी ने धरती पर इसलिए भेजा है कि मैं धरती माता की पूजा और उद्यापन कर सकूं, जिससे मुझे भी धरती मिले। बहुएं कहने लगी, माँ जी, घर में आपने नमक तक नहीं छोड़ा है, आप धरती माता की पूजा और उद्यापन कैसे करेंगी? बुढ़िया माई ने कहा, बहू, तुम लोग किसी तरह से व्यवस्था कर दो, मेरे पास सिर्फ 7 दिन का ही समय है। बड़ी बहू गांव के लोगों के घर जाकर चुनरी, हरा मूंग, चप्पल मांग लाई और सारा व्यवस्था कर दी। सास ने कहा, बहू, तुम लोग भी मेरे साथ चलो, हम लोग पीपल के पेड़ के नीचे कहानी सुनेंगे। इस प्रकार बुढ़िया माई अपने बहुओं के साथ धरती माता की कहानी सुनी, पर छोटी बहू बुढ़िया माई के साथ नहीं जाती। बाकी बहुएं बुढ़िया माई के साथ कहानी सुनी और 7वें दिन उद्यापन करी। घर आकर बुढ़िया माई सो गई। छोटी बहू पड़ोसी से चीनी चाय पत्ती मांगकर लाई और चाय बनाया। वह अपने सास के पास चाय देने गई, पर बुढ़िया माई बोली ही नहीं। छोटी बहू चाय का प्याला बड़ी जेठानी के पास ले गई और बोली, सासू माँ के साथ मैंने कहानी नहीं सुनी तो माँ जी नाराज हो गई हैं, मेरे हाथ से चाय नहीं ले रही हैं, आप ही पिला दो। बड़ी बहू ने कहा, क्या पता सासू माँ मर गई हों, वैसे वह 7 दिन के लिए धरती पर आई थीं। सब दौड़कर बुढ़िया माई के पास गए। बुढ़िया माई का मृत्यु हो गया था। छोटी बहू ने कहा, देखिए, आप लोग तामझाम मत कीजिए, वैसे पिछली बार तामझाम हुआ और माँ जी जीवित हो गईं। अगर फिर से तामझाम करेंगे तो वह फिर से जीवित हो जाएंगी। ऐसा कीजिए, सासू जी तो स्नान किया ही था, तो उनके ऊपर जल का छिड़काव करके शमशान में ले जाइए। छोटी बहू की बात सबको जच गई। जल्दी जल्दी बेटे अपने माँ को शमशान ले गए और अंतिम संस्कार कर घर वापस आए। सब घर के बाहर जमीन पर बैठे थे। छोटी बहू ने कहा, अब मैं चाय कैसे बनाऊं? माँ जी तो चली गईं, पर घर में हम लोगों के लिए खाने पीने को भी तरसा दिया। पड़ोसी से भी कितना मांगे। उधर बुढ़िया माई स्वर्गलोक आई, अब उन्हें धरती मिल गई। धर्मराज जी प्रसन्न होकर बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई, तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, कोई वरदान मांग लो। बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे द्वारा दान किया गया वस्तु 100 गुना करके मेरे घर में पहुँचा दीजिए। इस प्रकार बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया। बड़ी बहू घर के अंदर गई तो हैरान रह गई और सबको आवाज लगाने लगी। सभी दौड़कर अंदर आए और इतना सारा धन देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। बड़ी तीनों बहुओं के घर में हीरे मोती पैसे आदि मिले, पर छोटी बहू के कोठरी में कुछ नहीं मिला। छोटी बहू अपने सास से क्षमा मांगने लगी। बुढ़िया के बेटे कहने लगे, माँ का पुण्य हमें सूद समेत वापस मिल गया। बेटे बहुए धर्मराज जी और धरती माता की जयकारा लगाने लगे। हे धर्मराज जी, हे धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख देना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, धरती माता की जय हो।
एक समय की बात है, एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। अब वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजकुमारी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़ी धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले में तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गया और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में भंडार भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। सबके व्रत को पूर्ण करना, सबके कथा कहानी सुनने का पूरा फल देना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।